अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आप में से जो लोग ओरहान सीरीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी आज की वीडियो में उनके लिए कुछ न्यूज़ हैं और ख़ास तौर पर इस बारे में बात होगी कि ओरहान सीरीज़ के जो ऑफिशियल पोस्टर्स महमद बोज़दैक के अकाउंट्स और ATV की तरफ से जो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं, इनमें फातिमा खातून फैमिली पोस्टर में क्यों नहीं है। क्या फातिमा खातून सीरीज़ से निकल गई है या नहीं, इस बारे में तमाम हकीकत जानेंगे। इसके अलावा ओरहान के किरदार के बारे में एक बहुत अहम पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाजरीन इकराम, पिछले हफ्ते जब ATV ने इस सीरीज की तस्वीर रिलीज की थी, तब ATV भी मद्दाहों का एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन देकर शॉक्ड रह गया था। तब इस सीरीज में ओरहान और होलोफिरा की यह तस्वीर चार्ट्स और ट्रेंड्स में एक से ज्यादा मुल्कों में एंटर हो गई थी, यानी कि ब्राजील, रोमानिया, सऊदी अरब और तुर्की वगैरह। और तब मैंने कहा था कि अब ये सीरीज शुरू होने से पहले वार्म अप हो रही है। तो नाजरीन इकराम, अब आप लोगों के लिए खबर ये है कि ओरहान सीरीज के सिर्फ इस सीरीज के अकाउंट्स पर जो प्रमोशनल ट्रेलर्स रिलीज किए गए हैं, उनके अब तक 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। इसके अलावा बाकी जिन लोगों ने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये दोनों ट्रेलर्स देखे हैं, उनकी तादाद अलग है। तो इसका मतलब है कि ये सीरीज वार्म अप होने के बाद पहले गियर में आ चुकी है। जबकि ओरहान सीरीज के हीरो के चर्सी ना होने के बारे में तो अब साबित हो गया है कि वो नहीं है। लेकिन जिन लोगों को अभी तक ये एतराज़ है कि इसके तो बाल कम हैं, ये हेयर फॉल का शिकार है, इसके बाल बहुत पतले हैं, तो वो व्यूअर्स ज़रा मुझे ये बताएं कि मेरा सुल्तान का जो अदाकार सुल्तान सुलेमान बना था, वो तो बिल्कुल गंजा था। और मेरा सुल्तान के इस हीरो के गंजेपन को किसी ने भी निशाना नहीं बनाया था, बल्कि उसकी अदाकारी की तारीफ की थी। तो उसके मुकाबले में तो मर्द यास्चियोग्लो कम से कम गंजा तो नहीं है। और असल में उन व्यूअर्स की फीलिंग्स को जितना मैं समझ पाई हूँ, उस हिसाब से जो इस नए ओरहान पर एतराज़ कर रहे हैं, तो वो व्यूअर्स ये तवक्को कर रहे हैं कि लुक्स के लिहाज से ये नया ओरहान इनकी तवक्को के हिसाब से होना चाहिए था। ख़ास तौर पर पुराना ओरहान जिसके घने सुनहरे बाल थे और नीली आंखें थी, तो अब एक भूरे और पतले बालों वाला ओरहान इन्हें अजीब सा लग रहा है। ऊपर से इसकी दाढ़ी भी चिन स्ट्रैप है, जिसे आप लोग मेरे ख्याल है गोटी भी कहते हैं। इस मामले में लड़के ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो उस जमाने में जंगजुओं की घनी दाढ़ियां और लंबे बाल हुआ करते थे, तो उस हिसाब से इसकी लुक जंगजुआना नहीं लग रही। तो मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा इंतज़ार करें, पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लें, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। और इसके बाद अब आते हैं फातिमा खातून वाली खबर की तरफ। तो इस सीरीज़ के ऑफिशियल पोस्टर्स जब रिलीज़ हुए, यानी कि चंद दिनों पहले, तो मद्दाह ये देखकर हैरान रह गए कि इनमें फातिमा खातून गायब है। और फातिमा खातून जैसा तारीखी किरदार तो गायब है, लेकिन हलीमा जो कि बाला की फर्जी बेटी है, उसे खड़ा कर दिया गया है। तो जैसा कि ये फिक्शनल ड्रामा है, तो उस्मान बे की दोनों बेटियों यानी फातिमा और हलीमा को इस पोस्टर में होना चाहिए था। और फातिमा का तो तारीखी किरदार होने की हैसियत से ज़्यादा हक बनता है। तो नाज़रीन इकराम, इस तस्वीर को देखकर मैंने मज़ीद रिसर्च की तो मालूम हुआ कि फातिमा खातून का किरदार ओरहान सीरीज़ में जिस अदाकारा ने परफॉर्म करना था, उसका नाम आईपैक अरकान है। तो इसका नाम ATV ने अपनी जिस पोस्ट में इस सीरीज़ के अदाकारों के नामों की लिस्ट जारी की है, तो उसमें नहीं था। और फैमिली पोस्टर में तो वो थी ही नहीं। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि या तो ये अदाकारा ये सीरीज़ छोड़कर चली गई है, या फिर सेट पर कुछ हुआ है। यानी कि महमद बोज़दैक ने शायद अपनी आदत के मुताबिक ये किया है कि जो भी अदाकार जिसे अपने किरदार में कुछ पसंद नहीं और वो उसे बदलना चाहता है, तो महमद बोज़दैक उसे बोज़दैक फिल्मिंग लोकेशन का दरवाज़ा दिखा देते हैं। पिछले सीज़न का ओरहान और नीलूफर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और इससे पहले शेख अदब अली और आकचा कोजा वगैरह भी इस लिस्ट में शामिल है। और चाहे वो ब्रॉक हुज्वी ही क्यों ना हो, वो भी महमद बोज़दैक की आदत से नहीं बच सके। और आप जानते हैं कि ऐसा असल में हो चुका है। तो अब सवाल ये है कि क्या अब कोई नई अदाकारा लाई जाएगी, कि जैसा कि हमने ये खबर सुनी है कि बिल्गी आयदोगबुश नामी एक अदाकारा अभी चंद दिन पहले ही कास्ट की गई है। तो क्या ये बाज़ंतीनी शहजादी है या फिर फातिमा खातून? तो अगर ये फातिमा खातून है, तो पहली बात ये कि दास्तान सीरीज़ के बड़े अरसे बाद फारूक अरकान और बिल्गी एक दूसरे के साथ काम करेंगे, और वो भी बहन भाई के तौर पर। लेकिन ये अदाकारा सांवले रंग की है। तो अगर ये फातिमा खातून हुई, तो मद्दाहों को जो शौक नए ओरहान से लगा है, इससे भी बड़ा शौक ऐसी नई फातिमा से लगेगा कि पिछले सीजन में नीली आंखों और गोरे रंग वाली फातिमा और अब सांवले रंग वाली। इस हवाले से एक शॉकिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए मेरे पास ये भी है कि आईपैक अरकान नामी जो अदाकारा महमद बोज़दैक ने फातिमा खातून के किरदार के लिए ली थी, जो फैमिली पोस्टर में नहीं है, तो वो अदाकारा अभी तक बोज़दैक फिल्म्स और ATV के अकाउंट्स को फॉलो कर रही है। तो अब जबकि वो इन अकाउंट्स को फॉलो कर रही है,
तो क्या हम ये समझें कि फातिमा खातून ने आना है और फैमिली पोस्टर में मौजूद ना होने की वजह कोई और है? और यहाँ मेरा ख्याल ये भी है कि हमने फातिमा खातून के किरदार को इस सीरीज़ के ट्रेलर में भी देखा है। मुझे कमेंट्स में कंफर्म करें, क्या वाकई मुझे सही लगा? तो अगर बिलफर्ज फातिमा खातून ट्रेलर में है तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि जब इस सीरीज़ के किरदारों के सोलो पोस्टर्स रिलीज़ होंगे तो क्या इनमें फातिमा खातून का पोस्टर शामिल होगा या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है कि फैमिली पोस्टर में फातिमा खातून को शामिल नहीं किया गया क्योंकि महमद बोज़दैक को कंट्रोवर्सी फैलाना पसंद है। ये भी मुमकिन है कि यह अदाकारा घोड़े वगैरह से गिर पड़ी हो या फिर इसे किसी और जगह से अच्छी ऑफर आ गई हो और वो अभी फैसला नहीं कर पा रही। तो हर सूरत हाल में सोलो पोस्टर्स का इंतज़ार करना चाहिए, इसी से तमाम सिचुएशन वाज़े होगी। और अब नाज़रीन इकराम, आते हैं उस अहम पॉइंट की तरफ जो मैं और हान सीरीज़ के हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब मुस्तकबिल में किसी किरदार को अहम बनाना होता है तो पहले ही किसी सीरीज़ में इसके बारे में हाइप फैलानी शुरू कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर महमद बोज़दैक ने उस्मान के किरदार को आगे लेकर चलना था, तो इसीलिए दिरिलिश अर्तुगरुल में इसके पैदा होने से पहले इसकी अहमियत हम मद्दाहों को महसूस करवा दी गई थी। यानी कि कभी अर्तुगरुल गाजी और हलीमा उसके बारे में ख्वाब देख रहे हैं, कभी सुलेमान शाह फौत होने के बाद ख्वाब में आकर बता रहा है कि अर्तुगरुल तुम्हारा एक बेटा होगा जिसका नाम उस्मान होगा। यहाँ तक कि सीजन 5 में उस्मान का किरदार अभी बच्चा था, लेकिन अर्तुगरुल के किरदार के बाद वो तमाम सीजन पर छाया रहा। तो हमें और हान के मामले में ऐसा क्यों नहीं महसूस कराया गया और हान के किरदार को वो वैल्यू क्यों नहीं दी गई कि व्यूअर्स को वली अहद के तौर पर इसकी अहमियत का एहसास होता? बल्कि हमें तो अलाउद्दीन और ओरहान में से जो वली अहद है उसका अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा था कि कौन है, बल्कि इसके बजाय हमें यह दिखाया गया कि ओरहान होलोफिरा से अपने रिलेशन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था जिसकी वजह से वो मुसीबतों में फंस जाता है। तो क्या वली अहद ऐसे होते हैं? और जिन लोगों ने सीज़न 5 देख रखा है उन्हें याद होगा कि सीज़न 5 के बिल्कुल शुरू में ओरहान के किरदार को बड़े अच्छे तरीके से पेश किया गया था। ओरहान और उस्मान के मजबूत सीन्स भी थे। मिसाल के तौर पर एपिसोड 139 में ओरहान उस्मान को कहता है कि आपका ख्वाब मेरा भी ख्वाब है, लेकिन फिर राइटर्स ने सब कुछ बदल दिया और ओरहान को एक प्ले बॉय बना दिया जिसे होलोफिरा की वजह से अपने वालिद के ख्वाब में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। और इसी वजह से सीजन 6 तक एमरे बे अपने किरदार से इतना भर चुका था कि उसने ये सीरीज छोड़ने में ही आफियत समझी। राइटर्स के इस यू टर्न की वजह से कहानी में बड़ी खराबी पैदा हुई और अब मुझे डर है कि इस सीरीज में ओरहान के 2 बेटे सुलेमान और कासिम दिखाए जा रहे हैं और मुराद का नहीं पता कि कब एंट्री होगी। तो जब वो आए तो उसके साथ भी वही सलूक ना हो जो ओरहान के किरदार के साथ हुआ। तो नाज़रीन इकराम, आप में से कौन कौन मेरी की गई बातों से मुत्तफिक है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।